मुल्क भर में आटे का बहरान थम न सका। शहरी आटे के हुसूल के लिए घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। कई शहरों में अवाम सरापा एहतजाज और बाड़ों में आटा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। उधर दुनियापुर में आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश और जिला नीलम में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएंगी। हुकूमत की जानिब से पोलियो टीमों को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की टैंकियां नाकारा। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। साफ पानी न मिलने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आरिफवाला में डकैती की वारदात। डाकू ने मजामत पर बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डाकू घर से 17 लाख रुपए की नकदी और 12 तोले तिलाई जेवरात लूट कर फरार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद में मिनी पेट्रोल पंप माफिया मुतहर्रिक। शहर में जगह जगह नाकिस पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने लगा। इंतजामिया फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद। शहरी इंतजामिया से नाला। किनू को फलों का बादशाह कहा जाता है। सर्दियों में चूनिया का किनू माल्टा अपनी लज्जत और जायके के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। किनू की फसल पक कर तैयार, किसान खुशी से निहाल। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी में सयाह दोस्तों के हमरा मौसम से महजूज होने में मसरूफ। आप देख रहे हैं शहर शहर गांव गांव और मैं हूं अवैस इकबाल। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब जैसा जरखेज खित्ता भी आटे के बहरान का शिकार हो गया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटा हासिल करने वालों की लंबी कतारें लगी है। आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट करेंगे इमरान अरशद। दुनिया चांद से लाखों किलोमीटर दूर नई कहकशाओं को दरियाफ्त कर रही है, मगर हम जमीन पे ही पड़े हैं। 3 दिन से भाई मुसलसल आ रहे हैं, यही लाइन है और आटा नहीं मिल रहा। दुनिया की तेज रफ्तारी ने घंटों का सफर मिनटों में तय करना सीख लिया और हम घर में आटा नहीं है, फिर भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तंगी गुजार रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे की कीमत ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 15 किलो आटे का थैला 2160 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा नहीं मिल रहा, हमें बिल्कुल से जलील हुए पड़े हैं। सुबह के खड़े हुए हैं, अभी तक तो मिला नहीं। तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए जरूरी है कि आटे जैसी आम सी चीज हर वक्त आवाम की कुव्वत खरीद के मुताबिक दस्तयाब हो। 2 वक्त का आटा हासिल करने के लिए लाइन में खड़ी हुई कौम तरक्की के ख्वाब नहीं देख सकती। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। उधर दुनियापुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवाम आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। राव शौकत अली से मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह दुनियापुर में भी जो है आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आवाम दर बदर की ठोकरें खानों को तैयार है। आवाम इन आटे के हसूल के लिए शदीद परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आटे के हसूल के लिए किन किन मुश्किलात का सामना है। 44 चक से 6 चक से आ रहे हैं। हमारे पुल में आटा नहीं मिल रहा। हम 200 का 250 का पेट्रोल खर्च होता है। इस वास्ते हमारी वहाँ पर सहूलत की जाए, वहाँ पे हमें आटा मिले। यहाँ पे आते हैं, देखो इतने तंग होके चले जाते हैं, 2-2 दिन आटा नहीं मिलता हमें। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि हम दूर दराज से जो आटे का हसूल के लिए 200-250 रुपये का पेट्रोल खर्च कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके लाइनों में हमें लगा दिया जाता है। जब हमारी बारी आती है तो आटा ख़त्म हो जाता है या कोई और बहाना लगा के हमें जो वापस भेज दिया जाता है। तो शहरियों का इंतजामिया से, ज़िले इंतजामिया से यही मुतालबा है कि हमारे करीब जो है चकूक और अड्डों के ऊपर जो है आटा मुहैया किया जाए, ताकि हम इस परेशानी से बच सकें और आटे के हसूल में हमें आसानी हो सके। जी
कोटकी की तहसील ओबाड़ो में भी आटे का बहरान थम न सका। मार्केट में आटा 150 रुपये फी किलो से तजावुज़ कर गया, जबकि आटे के स्टॉल्स पर नज़्म ज़ब्त का फुकतान है। शहरी आटे के लिए ख्वार होने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे अब्दुल मजीद से। जी नाज़रीन, बिल्कुल ओबाड़ो में भी जो आटे का बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे के लगाए स्टॉल पर काफ़ी रश जो है देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई नज़्म ज़ब्त जो है बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो औरतें और जो मर्द हैं उनकी तजलील का जो अमल है वो जारी है। जबकि ओबाड़ो में 4 फ्लोर मिल्स हैं जिनकी जानिब से सिर्फ एक ही ओबाड़ो में जो स्टॉल लगाया गया है, जबकि ओबाड़ो की जो आबादी है वो 3,53,424 नफूस पर मुश्तमिल जो ओबाड़ो का इलाका है वो है। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है ओबाड़ो की वो 3,53,424 है, जिसके बावजूद भी सिर्फ एक सस्ते आटे का स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर जो इंसानियत की तजलील का अमल जो है जारी है। जबकि अगर बात की जाए आटा चक्कियों की और दुकानों की तो वहाँ पर 140 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो जो है आटा मुयस्सर है। जो गरीब तबका है उनमें क़ुव्वत ख़रीद बाकी नहीं रही कि वो आटा ख़रीद करके अपने बच्चों को जो है सूखी रोटी भी खिला सकें। जी, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी आटे का बहरान जारी है। ज़िला नीलम में शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। मज़ीद जानेंगे उस्मान तारिक चौथाई से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ज़िला नीलम में इस वक्त एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िली हेडक्वार्टर 8 मकाम में। यहाँ पे अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की जानब से एहतजाज की कॉल देते हुए आटे की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। ये कल जो नोटिफिकेशन हुआ है आटे की महंगाई के हवाले से, तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और नीलम वैली चलाना से लेकर ताव माली गोशवारे जमा न करवाने पर 271 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मअतल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मअतल मेंबर्स इजलासों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नासिर खोसा की काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नासिर खोसा का बहैसियत ब्यूरोक्रेट किरदार काबिल फख्र है। और पाकिस्तान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई को तोड़ने वाले कामयाब नहीं होंगे। आरिफ आला में डकैती की वारदात, डाकू ने मज़ाहमत पर बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डाकू घर से 17 लाख रुपए की नकदी और 12 तोले तिलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आरिफ आला के इलाके में 50 ईबी में मुसल्लह डाकू ने जुल्म की दास्तान रकम की। घर में डकैती के दौरान घर वालों को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर 17 लाख रुपए नकदी और 12 तोले तिलाई जेवरात लूटने के बाद जाते हुए फायरिंग करके जमींदार की अहलिया 30 साला नाजिया बीबी को कत्ल कर दिया। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू है। मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि फी दर्जन फार्मी अंडे 300 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानेंगे माजिद क्लासरा से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब हम बात करें चिकन के गोश्त और अंडों की, तो उनकी कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन के गोश्त की बात करें तो चिकन का आज सरकारी रेट 474 रुपये है, लेकिन चिकन दुकान मार्केट्स में 520 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ अंडों की बात करें तो अंडे फ़ी दर्जन जो है वो फार्मी अंडे हैं वो जो है वो 260 रुपये उनका सरकारी रेट है, लेकिन अंडे जो है वो फ़ी दर्जन 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। देसी अंडों की बात करें तो देसी अंडे फ़ी दर्जन 450 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। मार्केट्स में चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के बहस भी शहर को शदीद जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना दिखाई दे रहा है। दुकानदारों का ये कहना था कि अब गाहक भी जो है वो आना दुकान पर जो है वो छोड़ चुके हैं। महंगाई की वजह से जो है वो शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरों और जो ताजिर बिरादरी कम्यूनिटी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो चिकन और अंडों के रेट जो बढ़ते जा रहे हैं इसके हवाले से मौसर इकदाम उठाए जाएँ और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उसको जो है वो फ़ाल किया जाए, ताकि जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो दुकानदारों ने जो रेट्स इजाफा किए हुए हैं उसको जो है वो कंट्रोल कर सकें। जी
बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएंगी। हुकूमत की जानिब से पोलियो टीम्स को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएंगी। हुकूमत की जानिब से पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम की गई है। सरगोदा में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 6 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शोरकोट THQ में पोलियो मुहिम के सिलसिले में काउंटर लगाया गया, जहाँ पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 दिन का कैंप है। इसमें आज अभी तक 150 अबव हमने चिल्ड्रन को पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं और साथ में विटामिन A भी साथ में दे रहे हैं। हाफिजाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। टोबा टेक सिंह में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर का कहना है पोलियो वर्कर्स विटामिन A के कतरे भी पिलाएंगे। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। पोलियो मुहिम के आगाज पर आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 29 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। मुहिम के दौरान 60,54,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा, किला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान भर में पोलियो मुहिम शुरू हो गई। पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसों से तामीर पानी की टैंकियां नाकारा हो गई, जिसके बाद शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। साफ पानी न मिलने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जमील खान की रिपोर्ट। पेशावर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। 20 साल पुरानी करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई टैंकियां तबाह हो गईं। शहरियों ने इन टैंकियों को रकम का जिया करार दिया। ये जी 1995 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में ये टैंकी बनी थी और ये इसका लाजमी बात है, उस टाइम कोई मकसद उनके जहन में होता होगा, जो कि अभी भी इसका मकसद पूरा हो सकता है अगर इसको पानी से भर दिया जाए। शहरियों का कहना है अंदरूनी शहर हजारों घरों को स्टोरेज के लिए कायम टैंकियों का ढांचा कड़ा है, लेकिन किसी भी हुकूमत में इसको फाल नहीं किया गया। 15-20 साल तो हो गए इस टैंकी के, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये इलाका बहुत बड़ा है हमारा। ये एक ट्यूबवेल है हमारा और 21-22 ये सब तकरीबन 3 इलाके हमारे इसके साथ चलते हैं। आसिया और वजीरबाग के मकीनों ने मुतालबा किया शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए नाकारा पानी की टैंकियों को करामत बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। कायदे इसमें इख्तिलाफ पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई। नून लीग की जानिब से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब इलाही से जो है टेलीफोनिक रब्ता किया है। इस रब्ते में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत हुई है। इस मौका पर मलिक अहमद खान ने सऊदी प्रेसिडेंट इलाही को बताया कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ कर दिए जाएंगे। मलिक अहमद खान जो कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, इन्होंने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर जो है वज़ीर आला पंजाब से रब्ता किया है ताकि जो मुशावरती अमल है, जो आईनी एक तकाजा है, वो पूरा हो सके। इस हवाले से दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार अंदाज में जो है टेलीफोन पर जो है बातचीत हुई और मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है 3 नाम उन्होंने गोनो पंजाब को भेजे हैं, उन पर मुशावरत हुई। इस मौका पर बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका। अहम खबर है, चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा फैसला। परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर सदर काफ लीग परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल की है। परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की काफ लीग की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयास शुजा से। अयास, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल अवैध बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कि ये जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक बशीर चीमा, ये कभी चौधरी परवेज इलाही से पूछ कर चला करते थे। आज उनकी जानिब से ये नोटिस इशू कर दिया गया है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से, और इसमें उन्होंने ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी ये इतला भेजी है। और चौधरी परवेज इलाही के नोटिस में उन्होंने कहा कि आपने जो PTI में मुस्लिम लीग काफ को जम करने का फैसला किया है, जिसकी खबरें मैंने दीगर चैनल्स पे चलते हुए देखी, उस हवाले से आप अपने गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम की वजाहत करें
उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग बहैसियत सियासी पार्टी के प्रतशख्खुस वोट बैंक पार्टी डिसिप्लिन और मंशूर और ज़ाब्ता रखती है, जिसकी खिलाफवर्जी आपके रात गए मीडिया को दिए गए बयान से मालूम होती है। इस बिना पर आपको 7 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप 7 दिन के अंदर असालतन वकालतन अपने इस गैर आईनी इक़दाम की वजाहत करें, वरना आपके खिलाफ पार्टी आइन के आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 50 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी वजाहत तक आपकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी मौतल रहेगी। ये वो शोकाज नोटिस है जो चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही को तहरीरी तौर पे भिजवा दिया है और अब चौधरी परवेज इलाही से इसका 7 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा जा रहा है। जी, इसका मतलब ये हुआ अयाज शुजा के जो काफ लीग है टेक्निकली पीटीआई में जम नहीं हो सकती और चौधरी परवेज इलाही को अपने और अपने साथियों के हमरा काफ लीग छोड़कर पीटीआई ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। अयाज जी बिल्कुल, तकनीकी तौर पर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पर मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करने का फैसला ये चौधरी शुजात हुसैन कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और अगर इस तरह का फैसला हुआ तो फिर चौधरी परवेज इलाही को अपने तमाम अरकान साबिक सूबाई असम्बली के साथ पीटीआई में जम होना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 22 जुलाई को जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो या उसके बाद जो उनका एतमाद का वोट था, पूरी की पूरी जो मुस्लिम लीग काफ के एमपीए से पंजाब असम्बली में 9 परवेज इलाही के अलावा उन सब ने परवेज इलाही को वोट दिया था और उन सब ने परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार किया था। इस तरफ पंजाब में जो मुस्लिम लीग काफ के जो इलेक्टेबल्स आप कह सकते हैं या उनके अरकान असम्बली हैं, वो परवेज इलाही के साथ ही पीटीआई में शामिल हो जाएंगे, जबकि फिर उसके बाद शायद चौधरी शुजात हुसैन के पास गुजरात की 1-2 नशिस्तों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जी, तो इसका मतलब ये है कि अब इस खानदान में परमानेंटली एक पॉलिटिकल डिवाइड पैदा हो चुकी है और वो जो सियासी इत्तेहाद था जिसकी उम्र 40 साल से भी ज़ायद है प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। यास जी, वो अगली नस्ल ने खत्म किया है। शायद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से खत्म ना करते, लेकिन अगली नस्ल जो है उनकी वो साथ चलने पर किसी सूरत रजामंद नहीं है। चौधरी शाफिर हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन के चौधरी मूनस इलाही के साथ जो इख्तलाफात हैं वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि शायद ये अब कभी मुस्तकबिल में शायद ही ये इकट्ठे चल सके। तो इसी वजह से ये जो पार्टनरशिप थी जो कई दहाइयों पे मुफीद थी वो बिल आकर आज मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है। तो इससे जो गुजरात के अंदर चौधरी खानदान का जो वोट बैंक है वो भी तो डिवाइड होगा ना। याज जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें जो चौधरी खानदान का बड़ा हिस्सा है यानी चौधरी वजाहत हुसैन वो भी इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं और उनका बेटा चौधरी हुसैन इलाही जो मेंबर कौमी असम्बली है वो भी अपने वालिद के हमरा चौधरी परवेज इलाही के साथ पीटीआई में जम होगा। जबकि अगर आप मुस्लिम लीग काफ और चौधरी खानदान की बात करें तो वो सिर्फ अब चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों तक महदूद होकर रह गया है या तारिक बशीर चीमा सिर्फ उनके साथ है। इसके अलावा पूरी की पूरी मुस्लिम लीग काफ और चौधरी खानदान जो है वो परवेज इलाही के साथ है और वो परवेज इलाही के साथ ही पीटीआई में जम होगा। जी, ये भी बताइएगा अयाज के इस तरह से चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से उनकी जो दीगर सियासी स्टेचर है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उनका सियासी स्ट्रेचर जो है वो इस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब का है जो आइंदा चंद दिन में खत्म हो जाएगा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास जो वज़ीर आला का होता है वो जैसे ही निगरान वज़ीर आला का इंतखाब होगा वो खत्म हो जाएगा और वो चंद दिन की बात है। उसके बाद वो ज्यादा आजादाना ना सिर्फ वो मुस्लिम लीग काफ और इसके स्ट्रेचर पे और इसके स्ट्रक्चर पे तनकीद कर सकेंगे, दूसरा वो और ज्यादा आजादाना तरीके से पीटीआई में अपने बेटे और अपने भतीजे और अपने कजन समेत शामिल हो सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली भी हैं जो उनको वोट देते आए हैं वज़ीर आला के तौर पे भी और समाज के वोट भी, वो भी ये जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में पीटीआई सबसे मजबूत सियासी जमात है और अगर उनके मुखालिफ पीटीआई का कोई अगर उम्मीदवार खड़ा हो गया तो उनके लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के भी खड़े होने की सूरत में जीतना मुश्किल हो जाएगा, जबकि बल्ले के निशान पे उनके जीतने के चांसेस जो है वो इस बात का अंदाजा चौधरी शुजात को नहीं है। याज जी, उनको इस चीज का अंदाजा है, उनकी सियासी बसीरत में कोई कलाम नहीं अवैध, लेकिन मैंने आपसे अर्ज की कि ये इतनी दहाइयों की सियासी पार्टनरशिप इन दोनों ने नहीं तोड़ी, ये अगली नस्ल ने तोड़ी है जो ये बात समझने को तैयार नहीं है, जो अपने कार्ड बड़ी बेसब्री से खेल रहे हैं, जिनकी तरफ से ये अब मैं आपको बताऊं कि ये चौधरी शुजात शायद ये नोटिस कभी भी जारी ना करते, ये उनसे नोटिस जारी करवाया गया है। चौधरी शुजात तो हमेशा बातचीत पे यकीन रखते हैं, वो यकीनन चौधरी परवेज इलाही से बात करते हैं और उनको रोकते कि वो मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल ना करें अगर वो खुद शामिल होना चाहते हैं। लेकिन ये जो नोटिस जारी हुआ है ये एक
आप समझे डिग्रेड करने के मुतरादिफ है, और इसके बाद इख्तलाफात जो हैं वो उस नहज पे चले जाएंगे कि शायद इन पे वापस आना नामुमकिनात में से हो, कि आप अगर एक इस तरह का तहरीर नोटिस जारी करके उसको अगर आप मीडिया। अच्छा अयाज हमारे साथ ही रहेगा, सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, चौधरी शुजात हुसैन ने अपने दरीना साथी फर्स्ट कजन को इस तरह से नोटिस इशू किया है पार्टी की, प्रैक्टिकली बिल्कुल इसका मतलब है अब किस्सा पारीना बनने जा रही है। उस्मान साहब पार्टी तो शायद किस्सा परीना ना बने, पार्टी के हुजम में तब्दीली जरूर आ सकती है। जाहिर है चौधरी परवेज लाई साहब एक मरकजी पोजीशन पे थे पार्टी की, और जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया अपने पार्टी सदर जनाब चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिए बगैर, अब जाहिर है चौधरी शुजात हुसैन साहब एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन रखते हैं और परवेज लाई साहब और शुजात साहब के रास्ते सियासी तौर पर आपस में जुदा हुए हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि एज ए पार्टी सदर वो उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर सकते हैं, 7 रोज के अंदर जवाब उनसे तलब कर सकते हैं कि भाई आप किस हैसियत से अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर सकते हैं। अभी भी कागजों में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम के सदर जनाब चौधरी परवेज जो चौधरी शुजात हुसैन ही हैं, तो पार्टी सदर के हवाले से वो शोकाज जारी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इसीलिए कहते हैं कि सियासत जो होती है उसके सीने में दिल नहीं होता, बड़ी बेरहम सियासत होती है कि चौधरियों का जो घराना है माशाल्लाह पाकिस्तान की जो सियासी तारीख के अंदर उसका एक मुकाम रहा है, एक रवादारी और रख रखाव का एक पूरा एलिमेंट है जो इस घराने से वाबस्ता रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि जब से इमरान खान फैक्टर मैदान में आया है कि इमरान खान फैक्टर ने चौधरियों की इस जो है वो इस मोहब्बत के अंदर, इस रिश्तेदारी के अंदर बाकायदा दरार डाली है। उस्मान साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी बरादरान विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत आए या पीडीएम की, वो हमेशा बरसर इक़्तिदार ही रहें। मेरा ख्याल है कि अब ये राय मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अलबत्ता अब अगर देखा जाए तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज लाई साहब ने अपनी भरपूर सियासी इनिंग्स जो है बड़ी कामयाबी के साथ खेली है, और पाकिस्तान के जो इक़्तिदार के अंदर भी हर लिहाज से वो शामिल रहे हैं। मुशर्रफ साहब का दौर हो तब भी वो इक़्तिदार में थे, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, तो चौधरी बरादरान एक लाजमी हिस्सा समझे जाते रहे हैं। और इस बार उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने अलायंस किया, तो भी पंजाब की जो स्पीकरशिप और उसके बाद वजारत आला उनके हिस्से में आई। अब उसके बाद अब जो सियासत है वो है नौजवानों की सियासत, और जो दोनों खानदानों के जो नौजवान हैं, अब हमने ये सुना था कि जी खानदानी तौर पे और बिजनेस के हवाले से भी इख्तलाफात जो हैं वो पाए गए हैं खानदान के अंदर। तो असल इख्तलाफात नौजवानों के हैं। उस्मान साहब ने भी अयाज शुजा की बात की तायीद की। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।